यही सत्संग है, तो यही सत्संग है, यही आनंद है। तो फिर इसमें बढ़ाने की आवश्यकता बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। हमने ऐसे कह दिया था ये तुलसीदास जी की रचना होगी, ये बढ़ाने की आवश्यकता क्या है भाई? जब से हो रहा है तो आप तो राजा जनक के कुलगुरु हैं, आपके देख रेख में यह कार्य हो रहा है तो आपको तो सारी जानकारी होगी है तो उसमें बताने में क्या दिक्कत? तो फिर बता तो दिया कि आज अंतिम दिन है। आज तक किसी भी महिपाल ने धनुष उठाने चढ़ाने की कोशिश नहीं की और न किसी को समय दिया गया है और न अभी तक समय है। अभी भी समय नहीं दिया गया, आगे समय दिया जाएगा। इसलिए अंतिम दिन आज है, कल नहीं है। तो अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ, आप समझ नहीं रहे हैं। चलो ठीक तो जी हर से बोल लिए दो भाई, सदानंद पद बल्दि प्रभु, जिनकी चरणों की रज से हमारी मां अहल्या का उद्धार हुआ, आज वही प्रभु सतानंद को प्रणाम कर रहे हैं। संकेत हुआ था सतानंद पद बंद प्रभु, सतानंद को प्रभु के चरणों की वंदना करना चाहिए, लेकिन प्रभु स्वयं हमारे चरणों की वंदना कर रहे हैं। अब सुन लीजिए इधर महाराज, अब हमारे आने का कारण सुन लीजिए। बताओ हम क्यों आए, दूसरे ब्राह्मण को क्यों नहीं भेजा? हमारी मां श्रापित थी, प्रभु के चरणों से उनका उद्धार हुआ और हमें भी कोई प्रणाम नहीं करता था। हम भी अपने पिताजी के द्वारा श्रापित थे उसी समय। आज प्रभु ने हमें प्रणाम किया, संयोग होता है। अब पहले से क्या बता दें कि हम क्यों आए? अब वो समय आ गया तो बता दिया कि इसलिए आए थे। अब ये प्रभु ने हमें प्रणाम कर लिया तो अब संसार हमें प्रणाम करेगा। देखिए ये शब्द आपने हमसे ही कहा है कि महाराज जब आप हमसे कोई बात सुनाएंगे तो फिर हम पहले से क्या बता दें? अगर पहले से बता दें कि प्रभु आएंगे हमें प्रणाम करेंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। अरे तो प्रभु तो उस समय भी थे, संग सचिव सुजभूर भट्ट में उस समय भी तो प्रभु थे। लेकिन अब आपने एक नया प्रसंग जोड़ा है कि हमें पिता ने श्राप दिया था, हमें माता का भी उद्धार इन्होंने किया। तुम्हारी माता को तो एक दोष लगा था, जिस दोष के कारण तुम्हारे पिता ने श्राप दिया था। ठीक, तुमने क्या अपराध? हम लोग वहाँ थे, हम लोग भी वहीं थे, और भी कोई था। चंद्रमा को भी श्राप दिया गया था। हम लोग झूठ बोले, छिपा गए हर बात को, इसलिए हम भी श्रापित हो गए। नहीं तुम झूठ कहाँ बोले? क्या तुम्हारी जानकारी में यह कार्य हुआ था? देखिए जो घर में होता है वो सब जान लेता है, और जब हम कोई बात को छिपाएंगे तो हमें श्राप कैसे मिल गया? फिर अब आप बता रहे हो। हाँ तो बता रहे हैं, तो आप थोड़ी वहां थे, जो हम बताएं उसको माने आप। ऐसे नहीं। महाराज जनक ने हमें बुलाया, सतानंद तब जनक बुलाए, प्रणाम नहीं किया। अब प्रभु ने प्रणाम किया है तो अब हमें संसार प्रणाम करेगा। वो मार गए, खुल गया, उद्धार हो गया। अब आप आइए, हम भी चल रहे हैं, आप भी चलिए। चलिए चलहु तात मुनि कहे वो तब, पठिबा जनक बुलाए। परमात्मा महाराज जनक ने हमें सतानंद जी के द्वारा रंगशाला में आने के लिए आमंत्रित करवाया है। यह वीर प्रतियोगिता है, हमें चलकर के सीता का स्वयंवर देखना चाहिए, और सीता स्वयंवर अंतर्गत चलकर के देखना ये है। सी स्वयंवर देखिए जाई, ईश काय धो दे बड़ाई, ईश्वर बड़ाई का पात्र किसे बनाते, इस प्रतियोगिता में चल के देखा जाए। लखन कहा यस भाजन सोई, नाथ कृपा ताऊ जा पर हुई। आप कह रहे हैं कि चलो चल कर देखते हैं उस जानकी स्वयंवर में ईश्वर किसे बड़ाई प्रदान करते हैं। सी ये स्वयंवर देखिए जाई, ईश का भाव दे बड़ाई। जिस समय मैं आपकी इस कथन पर विचार करता हूँ, ईश
काह दौ दे बड़े तो पाता बंदऊ गुरपद कंज कृपा सिंधु रूप हरि। आप तो साक्षात ईश्वर ही हैं, इसलिए हमारा कहना है सहारा विप्र चरणों का जिन्हें प्राणों से प्यारा है वही है कीर्त का भागी। अटल अनुभव हमारा है कहां तक तम टिकेगा नाथ उस जानकी स्वयंवर में। जहां रविचंद्र किरणों का उदित नभ में उजाला है तो आगे चल इस कीर्त को बढ़ावेंगे। अटल विश्वास हमारा बड़ाई श्री राम ही पावेंगे। धन्यवाद। हाँ, ये हमारे भैया रुद्र प्रताप सिंह भरुआ सुमेरपुर, आपकी ओर से ये भी समझ रहे श्रृंगारी जी के लिए प्रदान है एवं हर